नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं जंगल के जल्लाद कोबी और भेड़िया की इस रोमांचक कॉमिक्स को, जिसका नाम है युवराज। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है, देख सकते हैं। इंसान हो या देवता, जब भी वो अपने कर्तव्य से पीछे हटता है, उसकी अंतरात्मा की आवाज उसे उसके कर्तव्यों का भान कराती है। बुल्फानों की धरती को दोबारा आबाद कराना तुम्हारा कर्तव्य है गुरु भाटकी, ताकि बुल्फा जाति लुप्त न हो जाए। मैं जानता हूं कि उसके लिए आवश्यक है कोबी को उसकी पत्नी जेन सहित बुल्फानो लाना। उन्हें बुल्फानो लाने की भरपूर कोशिश मैंने की है, कभी प्यार से, कभी जबरदस्ती से, परंतु मुझे सफलता नहीं मिली। कोबी और भेड़िया को एक जिस्म एक जान से दो जिस्म दो जान करने का मेरा उद्देश्य भी यही था, मगर अब यही बात कोबी को वुल्फानो लाने के लिए गतिरोध उत्पन्न कर रही है। यही है मेरी समस्या, क्योंकि कोबी को वुल्फानो लाता हूं तो जेन बिना भेड़िया के यहां नहीं आना चाहेगी, क्योंकि जेन कोबी में इंसानियत के जो गुण देखना चाहती है वो भेड़िया के साथ उसके शरीर से अलग हो गए हैं। जेन को कोबी चाहिए, संपूर्ण कोबी, जिसमें भेड़िया या तो पहले की तरह उसके शरीर में समाकर एक हो चुका हो, या फिर भेड़िया भी वुल्फानो साथ आए। भेड़िया और कोबी का एक होना अब कुछ विशेष परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अगर मैं उन विशेष परिस्थितियों की प्रतीक्षा करता हूं तो हो सकता है कि उन्हें मुझे वुल्फानो लाने में कई या फिर सैकड़ों बरस ही लग जाएं। और अगर मैं दोनों को इस रूप में वुल्फानो ले जाता हूं तो ये वही बात होगी कि जंगल में दो शेर, राजा कौन। वुल्फानो को बसाने के साथ मैं उसके विनाश के बीच साथ ही नहीं बो सकता। अगर दोनों साथ आते हैं तो इनमें से एक वुल्फानो के विनाश का कारण बन जाएगा। लेकिन अगर जेन के प्रति भेड़िया में नफरत और कोबी के प्रति जेन के लिए पूर्ण समर्पण के बीज बो दिया जाए तो हो सकता है कि तुम्हारा काम सरल हो जाए। याद रखो गुरु भाटकी, उजड़े वुल्फानो को फिर से बसाने का कर्तव्य तुम्हारा है। यह ठीक है कि भेड़िया भी तुम्हारा शिष्य है, मगर तुम्हें भेड़िया के प्रति अपनी ममता का गला घोटना होगा। छल, बल या ताकत के इस्तेमाल से तुम्हें कोबी और जेन को वुल्फानो लाकर वुल्फानो को देना ही होगा। युवराज। वुल्फानो की धरती पर गुरु भाटकी के दिमाग में हो रही उथल पुथल से अनजान जेन प्रकृति के गोद में अटखेलियों का आनंद प्राप्त कर रही थी। भेड़िया, वो देखो कितना सुंदर चीतल है। चीतल नहीं, चीतल का बच्चा कहो जेन। इसे गोद में उठाने को दिल कर रहा है, पर यह हाथ नहीं लगेगा। तुम्हारी खुशी के लिए मैं इसे तुम्हारी गोद में लाने की चेष्टा कर सकता हूं। ओह, निकल गया। भेड़िया, उसे रहने दो, वो तुमसे ज्यादा फुर्तीला है। ब्रो। जेन की बात भेड़िया के मस्तिष्क में चैलेंज बनकर घुसी थी। इसे मैं वैसे ही पकड़ूंगा जैसे जंगली भेड़िया अपना शिकार पकड़ते हैं, और वो जब ऐसी कोशिश करते हैं तो असफल नहीं होते। ब्रंक। क्यों बेटे, भेड़िया से ज्यादा फुर्तीला है तू। जेन, ये लो, इसे गोद में लेकर तुम अपनी इच्छा पूरी कर सकती हो। वाओ, ये तो बहुत मासूम और नर्म है। पर इसकी खाल पर यह निशान कैसा है? यह किसी हिंसक जानवर के दांत या नाखून का निशान है। यह उसके पंजे में आने से बच गया होगा। उफ, ये तो छूटने के लिए बहुत मचल रहा है। घबराओ नहीं, मैं तुम्हें बंदी बना नहीं रही। तुम्हारी सुंदरता जंगल में आजाद विचरने में ही है। अरे, तुम मुझे देखकर क्यों मुस्कुरा रहे हो? हाँ, तुमने ठीक कहा जेन, मैं तुम्हें ही देख रहा था और सोच रहा था कि सुंदरता उस हिरन के बच्चे में है जिसे तुम्हारी आंखें देख रही है, या तुम में है जिसे मेरी आंखें देख रही है। यही कि तुम सुंदरता का पहला और आखिरी पड़ाव हो। मैं तुम्हारे इस रूप और सौंदर्य का पुजारी बनता जा रहा हूं जेन। बादलों में चांद को छिपते हुए देखता हूं तो डर लगने लगता है कि कहीं मेरा यह चांद भी कोई चुरा न ले। डर तो मुझे लगा है तुम्हारी बात सुनकर। तुम भी दूसरे पुरुषों के समान सुंदरता के पुजारी हो। कल को अगर ये सुंदरता ना रही तो कहीं तुम्हारा ये मोह तुम्हारी नफरत बनकर मुझे जलाने ना लगे।
जंगल में जेन का एक दीवाना और भी था, कोबी, जिससे जेन का विधिवत विवाह हुआ था। मगर कोबी सिर्फ जेन का दीवाना है या उसकी सुंदरता का, यह कहना जरा मुश्किल था। अरे वाह, चीतल का कितना प्यारा बच्चा है। चीतल के बच्चे जेन को बहुत पसंद है। अगर मैं इसे जेन के पास ले जाऊंगा तो वो बहुत खुश होगी, और उसे खुश होते देखकर मैं भी थोड़ा खुश हो लूंगा। कोबी ने शिकारी भेड़िए की तरह उछाल भरी और आह! कमबख्त, चीतल का बच्चा हाथ से निकल गया और मैं कांटों पर आ गिरा। अब मैं यही कांटे उखाड़कर उसे भी मारूंगा। ओह, मेरे फेंके कांटे बीच में आ गए, उस गैंडे को जा लगे। यह अब गुस्से में मेरी तरफ आ रहा है। कोबी के पास बचने के लिए जरा भी समय नहीं था। धार! आ! शायद गेंडे को भी पता था कि उसने किसको टक्कर जरी है, इसलिए टक्कर मारने के बाद वो वहां रुका नहीं था। गेंडे की ये टक्कर मुझे उसी हरामखोर के कारण लगी है जो अब मजे से नरम नरम घास चर रहा है। इस बार वो मेरे हाथों से नहीं बचेगा। कड़ाक! उफ! यहां तो कीचड़ है। अब ये मेरे फंदे से नहीं बच पाएगा। कोबी के फंदे से बचने की पूरी कोशिश की थी चीतल के बच्चे ने, मगर अब ये आसान नहीं था। ब्रुक! जेन उन समस्याओं में उलझी थी जिन्हें सुलझाना उसके लिए आसान नहीं था। उफ! मुझे बार बार ये विचार क्यों आ रहा है कि अगर मैं सुंदर नहीं रही तो भेड़िया मुझसे दूर चला जाएगा। उसी पल उसकी सोचों को एक झटका लगा। अरे ये क्या? घबराओ नहीं जेन, ये मैं हूं, कोबी। कोबी, ये क्या मजाक है? तुम मुझे आवाज देकर बुला भी सकते थे। जरूर बुला सकता था, पर तुम्हें उस चट्टान से उतरकर मेरे पास पहुंचने में तब वक्त लगता, और मैं जो खूबसूरत चीज तुम्हें देने के लिए यहां आया हूं उसे तुम्हें देने में मैं जरा भी इंतजार नहीं करना चाहता था। ऐसी क्या चीज लाए हो मेरे लिए? ये देखो, मैं इसे जिंदा लाना चाहता था, पर अफसोस इसने मुझे गुस्सा दिला दिया और मेरे हाथों मारा गया। पर इसकी खाल ज्यादा सुंदर है। पर ये तो वही चीतल का बच्चा है। ये निशान मैं नहीं भूल सकती। उफ! हे भगवान! अरे, ये तो बेहोश हो गई। जरूर प्यार से लाई मेरी भेंट देखकर खुशी से बेहोश हो गई है। जेन, ओ प्यारी जेन, उठो। सुंदर चीतल के बच्चे, ये खाल तुम पहनोगी तो तुम पर ये खूब फवेगी। आह! होश में आते ही कोबी को देखते ही जेन का चेहरा तमतमा उठा और बेरहम, निर्दयी, राक्षस, जानवर, तुमने उस मासूम और प्यारे से चीतल के बच्चे को मार डाला। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुम जंगली हो, तुम जानवर हो, तुम बहसी हो कोबी। आज के बाद मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखूंगी। मुझसे भूल हो गई। मुझे चीतल का बच्चा साबुत लाना चाहिए था। ओह, एक और चीतल का बच्चा। जेन को मनाने के लिए मुझे इसे जिंदा पकड़कर उसे तोहफे में देना होगा। जेन को मनाना उसके लिए आवश्यक था। ठहरो जेन, ओ प्यारी जेन, रुको। अब नाराज होने की कोई बात नहीं रही। इस बार मैं बड़ी मुश्किल से तुम्हारे लिए छोना छोना जिंदा हिरन का बच्चा लाया हूं। जीव हत्या पाप होती है कोबी। मैं तुम्हें पाप से बचाना चाहती थी। अब इस बार मैं पाप से बच गया ना? हाँ। अरे, इसका सींग तो टूटा हुआ है। इसे पकड़ते वक्त टूट गया था। मैंने ब्रिज से गोंद लेकर चिपका दिया था। तुमने गोंद सूखने से पहले उसे हिलाकर गिरा दिया। उफ! अब इसकी पूंछ अलग हो गई। इसमें मेरी कोई गलती नहीं। जब मैंने इसे पकड़ने के लिए इसे पूंछ से पकड़ा तो ये पूंछ छुड़ाने के लिए कूद लगाने लगा। बस पूंछ उखड़ गई, पर यह भी अभी गीली थी। तुमने गोंद सूखने नहीं दी। अब इसके कान मत खींच देना। उफ! कोबी, तुम नहीं सुधरोगे। मुझे अफसोस है कि मैं तुम जैसे एक जानवर की पत्नी हूं। मैं तुमसे नफरत करती हूं। मैं जा रही हूं। अब कभी तुम्हारी सूरत नहीं देखूंगी। तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। उफ! हम दोनों के बीच में हमेशा यही एक रुकावट आ जाती है, जिसका नाम है मनावता, जिससे मुझे चिढ़ है और जेन को प्यार है। काश
जेन मानव ना होती बल्कि भेड़ियन होती तो यह फासला भी खत्म हो जाता। मानव होने के नाते जेन को जो ज्यादा झुकाव भेड़िया की तरफ है वो भी ना रहता, और तब वो पूरी तरह से मेरी होती। मेरी हर हरकत उसे प्यारी लगती। पर क्या करूं, ऐसा नहीं है। ऐसा ना होने के बावजूद भी मैं उसे खोना नहीं चाहता। वो मुझसे नाराज होती है तो हो जाए, पर मैं उसे मना लूंगा। बड़बड़ाता चला जा रहा था कोभी। नाराज जेन का चेहरा अभी तक तमतमाया हुआ था, मगर वो कुछ भी कर पाने में विवश थी। उफ, कोबी की प्रकृति को बदलना शायद किसी के वश में नहीं। शायद उसने अपने आपके भी वश में नहीं। अभी और पता नहीं क्या क्या सोचती चली जाती वो। तेज गुर्राहटों ने उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। उफ उफ, ओ गॉड, ये भेड़िया तो बेहद हिंसक लग रहा है। और ये मुझे ही घूर रहा है। इसकी आंखों में एक विशेष चमक है। क्या ये मुझ पर हमला करने वाला है? उफ, ओह यस, ये मेरी तरफ ही बढ़ रहा है। मुझे सावधान हो जाना चाहिए। उफ। जेन लाख सावधान हो गई थी, मगर यहां उसकी सावधानी किसी काम नहीं आने वाली थी। ये मुझ पर छलांग लगा रहा है। पर उफ, मेरे कदम जैसे जड़ हो गए हैं। मैं अपना स्थान से हिल भी नहीं पा रही हूं। ये सब क्या हो रहा है? और ये क्या? ये भेड़िया तेज प्रकाश में कैसे बदल रहा है? कौन है ये? ये कैसा चमत्कार है? उफ। देखते देखते उस भेड़िया का पूरा अस्तित्व उस दिव्य प्रकाश में खो गया। जेन को दहला दिया था उस दृश्य ने। आ सब कुछ क्षण भर के लिए हुआ, मगर भेड़िया की व्यग्रता क्षण भर की नहीं थी। जेन, कहाँ हो तुम जेन? आवाज दो। शायद जेन के गले से निकली करहा भेड़िया के हृदय में सूल बनकर चुभी थी। भेड़िया की छठी इंद्री ने उसे जेन पर किसी मुसीबत का आभास करा दिया था। जेन, जेन। उसे जेन दिखाई पड़ गई। जेन, जेन, क्या हुआ तुम्हें? जेन, उठो जेन। आह, भेड़िया, तुम। उफ, मुझे क्या हुआ था? यही तो मैं भी जानना चाहता हूं। मैं जब तुम्हें ढूंढता हुआ यहां पहुंचा तो तुम मुझे बेहोश पड़ी मिली। हाँ, पता नहीं मुझे अचानक क्या हुआ था। शायद चक्कर आ गया था। फौजू को जेन पर आई अचानक बेहोशी में कोई विशेष गंभीरता दिखाई नहीं पड़ी थी। शायद इसकी बेहोशी का कारण कोई तनाव रहा होगा। इसे किस बात का तनाव हो सकता है? शायद फूजो बाबा ठीक कहते हैं भेड़िया। शायद कोबी द्वारा उस मृग छोड़ने की हत्या के बाद उसकी खाल मुझे भेंट में देने का तनाव मेरे मस्तिष्क में था। तुम्हारे तनाव के कारण तुम पर तो सिर्फ बेहोशी ही आई, लेकिन हो सकता है कि कोबी पर तुम्हारे गुस्से का तनाव पागलपन बनकर उभरे। वो पशु बुद्धि औंधी खोपड़ी है। किसी भी बात पर उसकी बुद्धि सरक सकती है और वो जंगल का कोई भी नुकसान कर सकता है। हो सकता है वो इस वक्त मृग सोने को ही मारने लगा हो, क्योंकि उसके कारण तुम उससे नाराज हो गई। मैं जाकर देखती हूँ कि वो कहाँ है और इस वक्त क्या कर रहा है। नहीं, इस वक्त नहीं। तुम्हारी खुद की तबीयत ठीक नहीं है। जंगल में कोई गड़बड़ होगी तो उसका पता मैं चला लूंगा। तुम सिर्फ आराम करोगी। भेड़िया की जिद के आगे जेन को झुकना पड़ा। जेन की नींद फिर अचानक ही खुली। ओह, ये क्या? ये भेड़िए कहां से आ गए? कू कू, उफ। ये मुझे कहीं ले जाना चाहते हैं, पर कहां और क्यों? कहीं इन्हें कोभी ने तो नहीं भेजा? पर वो क्यों भेजेगा? कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है? कोभी पर आसानी से कोई मुसीबत भी तो नहीं आ सकती। फिर क्या बात हो सकती है? जेन की आशंका सच साबित हो रही थी। इसी मुंह से पुकारता था ना, हे देवता मदद। पुकार, अब पुकार। अब कैसे पुकारेगा? अब तो हमने इसका मुंह ही जकड़ दिया है।
अब ना ये गधा बुला पाएगा और ना अपने भेड़िया फौज को बुलाकर उसे कोई आदेश दे पाएगा। उल्टा लटका दिया है हमने इसे, अब ये हाथ पांव भी नहीं चला पाएगा। खोपड़ी पर मैंने अपनी इस कटेली गद्दा का प्रहार किया था, इससे इसका दिमाग अभी तक चकरा रहा होगा, और जब दिमाग ही चकरा रहा होगा तो ये अपनी पूंछ भी नहीं बढ़ा पाएगा, क्योंकि दिमाग पूंछ बढ़ाने का आदेश ही नहीं दे पाएगा। इस कहानी को यहीं पे खत्म करते हैं, इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो की जहां जरूरत हो वहां शेयर कर देना और एक अच्छा सा कमेंट कर देना। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।